व्यवहार से कह देते हैं कि एक उपचार से भी कह देते हैं, एक बहुमान से भी कह देते हैं, ये कार्य भगवान ने किया। श्रद्धा से भी कहते हैं ये कार्य किससे हुआ? भगवान से हुआ। ये उपचार है, ये श्रद्धा है, ये व्यवहार है, ये सिद्धांत नहीं है। क्या है? अब किसी को आपने उपचार से कह दिया ये शेर जैसा है ना? शेर है क्या वो? उपचार किया गया है। जब वो शेर बनते ना, लोग कलर करके नवदुर्गों के आसपास बनते हैं, तो क्या शेर हो गया वो? पूंछ लगा लेते सब, मनुष्य त्रियंश हो गया क्या? नहीं हो गया। समझना, वो उपचार है, व्यवहार है, और वो एक प्रकार का स्वांग है। क्या है वो? स्वांग है, ठीक है, नाटक टाइप का है। तो इसीलिए ये सब, ये वास्तविकता तो ये है, होना क्या चाहिए था? जीव को शुद्ध में शामिल होना चाहिए था कि शुद्ध को अशुद्ध में शामिल करना चाहिए था। क्या है? आपको भावना, ये भाव, हे भगवान हम कब आपके पास आ जाएं, हम कब आपके पास आ जाएं। ये नहीं कहो कि आप शुद्ध हो, भ्रष्ट होने हमारे पास आ जाओ। जब जब साधु इन ग्रस्तों के बीच में जाएगा, ऐसा जिनागम का उपदेश है, भ्रष्ट हो जाएगा। और जब श्रावक, जब साधु भगवान के पास आएगा, शुद्धि को प्राप्त होगा। क्या है? ऊंचे लोगों की संगति करो, ऊंचा आचरण करो। नीचे लोगों की संगति और नीच आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि असो उपयोग में भी कहा है। किसमें? असो उपयोग किसे कहते हैं? असो उपयोग किसे कहेंगे, है ना? विषय कसायो गाढ़ो, जो विषय कसाय में गाढ़ होता है ना? दुश्चित्त, दुश्रुति, दुष्ट गोठी जुदो, जिसका दुश्चित्त हो, है ना? और दुश्चित्त, दुश्रुति, दुश्रुति और दुष्ट गोष्ठी, ये प्रवचन सार जी की गाथा है। जो विषय कसायों में गाढ़ है, मग्न है, कि बार बार सामयिक में चिंतन करने वाली गाथा है। अब किसी से पूछने नहीं जाना, कुंद कुंद स्वामी ने बता दिया है कि आप सोपयोग में हो कि असोपयोग में हो। विषय कसायो गाढ़ो, दुष्चित्त दुश्चित्ति दुष्ट गोठी जुदो, यानी दुश्रुति करना, दुष्ट गोष्ठी में बैठना और दुश्चित्त होना, ये सब उग्गो उमग्ग परो, उग्र होना या उन्मार्गी होना, ये सब असोपयोग होते हैं। जब जब क्रोध आए अशुभ में, जीव कर्मों से भ्रष्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, अपने सिद्धत्व को नष्ट कर रहा है, अपने स्वभाव को नष्ट कर रहा है, अपनी विशुद्धि को नष्ट कर रहा है। जब जब जीव पर में जाएगा, जब जब जीव का उपयोग पर में जाएगा, जब जब जीव का उपयोग पर में जाएगा, उपयोग एक ही है, उपयोग एक ही है, क्रिया अनेक हो सकती हैं। जब जब जीव का उपयोग पर में जाएगा, तब तक उसका संबंध निज से छूट जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जब जब पर को जानेंगे, उतने समय निज को नहीं जान पाएंगे।
ठीक है ना। जब एक सोपयोगी के लिए शुभ का चिंतन कहा गया, ठीक है, और निरगंत के लिए पर में जाना पर समय है, निज में जाना स्वसमय है, तो ऐसे स्वसमय वाले जीव पर समय में कैसे लौट के आएंगे। जो सर्वज्ञ है, जो सिद्ध है, सर्वज्ञ है, वो वास्तविकता में ये व्यवहार से कहा जाता है, वो तो आत्मज्ञ है, तुम सर्वज्ञ कहते हो। दिखता है, दिखने दो, दिखता है, दिखने दो। सिद्ध भगवान का कोई उपदेश नहीं, अरहंत भगवान का उपदेश होता है। किनका? अरहंत भगवान का। सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है, उपदेश कैसे? जब तक ये पुद्गल है, ये पुद्गल की शक्ति है, तो जो उपदेश चल रहा है। अभी आ गया शब्द, विभाव व्यंजन पर्याय। शब्द क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। किसकी? पुद्गल की। किसकी है? जीव की। बहुत बढ़िया। सद्दो बंदो सोमो, ये क्या है? फिर से देख लो, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। शब्द को अच्छे समझना, इन शब्द को जीव नहीं मान लेना। क्या है? ये जीव की पर्याय नहीं है। हाँ, जीव के संयोग से अभी उत्पन्न हो रही है। और ये भी लिख दिया, कुछ जीव के संयोग से होती है, कुछ पुद्गल के संयोग से भी उत्पन्न होती है ध्वनि। थोड़े से पीछे आप जाओ, थोड़ा सा रिवीजन करो, शब्द को अच्छे से पढ़ो। भाषात्मक, अभाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, क्या है? और वैशेषिक कैसी है? वैशेषिक। और दूसरी प्रायोगिक। ठीक है, ये सब किसके? शब्द के ही तो भेद दिए थे। शब्द कैसी है? व्यवहार से। इसमें ये भी लिखा था, व्यवहार से जीव का कहा जाता है, निश्चय से शब्द पौद्गलिक है। व्यवहार से शब्द कहा जाता है, पर निश्चय से पौद्गलिक है। कैसा है? पौद्गलिक ही है। इसीलिए ध्यान रखना, इन अवस्थाओं में, इन व्यवस्थाओं में जीव जो है ना भ्रष्ट नहीं होता। अब बताओ, जब एक जीव के लिए कह दिया असो उपयोग में ना जाए, तो भ्रष्टों की संगति छोड़ दो, तो एक भगवान क्या भ्रष्टों की संगति करेंगे क्या? जो शुद्धोपयोग कहा जाए, या जो बिल्कुल अपने आत्म आनंद में लीन है, ऐसे जीव क्या है असोपयोग वाले बीचों के बीच में जाएंगे? तुम पूजा करते हो पूज्य बनने के लिए, ठीक है, वो राग नहीं करेंगे अपूज्य बनने के लिए। जो राग करता है जैन दर्शन में, वो भगवान नहीं। जो रागी है वो आप्त नहीं, जो वीतरागी है वो आप्त है। रागी आप्त नहीं, वीतरागी आप्त है। इसीलिए उन वीतराग के चरणों में बार बार जीव को सोचना चाहिए कि हमारा भी राग नष्ट हो जाए। जिसका राग नष्ट हो जाएगा उसका बंध ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि रत्तो बंधधिकम्बम। बंध का मूल कारण कोई है तो राग है। सबके बीच में रहो, पर सबके होके मत रहो। ये संयोग है, स्वभाव नहीं। चाहे एको कर यदि कम्बम, है ना, नहीं एको हम निर्महा शुद्ध हो, इसमें लेना
एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाया संयोग गजा भावा बाया संयोग गजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। हमने कहा ना, ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा हो कोई चीज़ तो आप किसका इष्टोपदेश को रोज पाठ करो, कम से कम मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते। और एक और यानी द्रव्य के साथ यानी शब्द के साथ अर्थ का भी करो। धीरे धीरे हमने किया है, हम लोग लगभग द्रव्य संग्रह और इष्टोपदेश का पाठ करते ही रहते। बहुत से साधु श्रवण संघ में ये चलता ही रहता, द्रव्य संग्रह और इष्टोपदेश। ये बिल्कुल हाँ, बिहार में नहीं, माने रोज रोज जो जैसे अपने पाठ कर लें, ये बहुत मूल है और बहुत सी भूलों को समझाने वाले हैं, बहुत गहरे भी हैं, ठीक है ना। और इसीलिए छोटे से लेके जहाँ आप छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रंथ जो भी पढ़ोगे, मूल आधार भी है और आगे के लिए भी आधार बनेगा। क्या बनेगा? तो इसीलिए उनको जब आप पाठ करोगे, फिर आपको ये इष्टोपदेश, हम लोग अभी विशेष रूप से पाठ नहीं करते, अभी दूसरे शास्त्रों का मैंने स्वाध्याय चल रहा है तो नहीं कर पाते हैं, पर आज भी उनको साध लिया है तो आज भी वो चीज़ें सामायिक में, प्रवचन में, ध्यान में, ये सब चीज़ आती रहती हैं। तो इसलिए अच्छे समझना, ये शब्द जीव रूप नहीं है। संयोग अशुभ का नहीं करना, संयोग अशुभ का नहीं करना। अशुभ का संयोग किया है तो संयोग मानना। क्या है? अशुभ का संयोग किया है तो संयोग। मत्ता सर्वे भी सर्वथा संयोगजा भावा, ये संयोगज भाव है। बाया संयोगजा भावा, बाह्य जो है, परिवार जो है, शरीर जो है, कर्म जो है, ये सब क्या है? संयोगज भाव। मत्ता सर्वेपि सर्वथा, इष्टोपदेश में ही काम आ जाएगा आपका। ये मुझसे भिन्न है, सर्वथा सर्वथा ही भिन्न है, ये निश्चय का कथन है। संयोगज व्यवहार है, संयोगज भाव व्यवहार है, व्यवहार को भी जानना और निश्चय को भी जानना। वस्तु निश्चय व्यवहारात्मक ही होती है। कैसी होती है? निश्चय व्यवहारात्मक ही होती है। इसीलिए जब जब ध्यान करेंगे तब तक निश्चय में जाना ही पड़ेगा। भिन्न कैसे होंगे? भिन्न होंगे तभी अभिन्न को प्रवेश करेंगे। कैसी है? एकत्व भावना भी है, भिन्नत्व भावना भी है कि नहीं? 12 भावना में अनित्य भावना भी है ना, एकत्व भावना भी है कि नहीं? तो इसीलिए अनित्य भिन्न करा रही है, अनित्य भिन्नत्व करा रही है कि संसार में सारी पर्यायें, सारे जीव अनित्य हैं, सारी वस्तुएं अनित्य हैं। कैसी है? और जीव नित्य है। मात्र ये नहीं कि राजा राणा पढ़ लिया तो क्या हो गया, 12 भावना हुई। 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते, चलो सामायिक करना है तो सामायिक में क्या है, सामायिक पाठ पढ़ना पड़ता है और समाधि पाठ पढ़ना पड़ता है, सिद्ध भक्ति पढ़ना, चैत्य भक्ति पढ़ना पड़ती है, पंचमा भक्ति पढ़ना पड़ती है और समाधि भक्ति पढ़ना पड़ती है। अरे पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना, इसी में पढ़ना है। क्या है? वास्तविकता में वैराग्य को बढ़ाना हो, वैराग्य स्थिर रखना हो, और क्या एक एक भवातारी जितने जीव हैं, स्वधर्मेंद्र, चाहे लोकांतिक देव, चाहे सर्वार सिद्धि के देव, चाहे दक्षिणायन इंद्र, इनको सबको शास्त्रों में
मैंने त्रिलोक सार में लिखा है, ये सब जीव सब होते हुए, इंद्री का सब सुख होते हुए भी अनित्य भावना, 12 भावना का चिंतन करते हैं। इसी के बल से सम्यक दृष्टि और वैरागी बने रहते हैं। संयोगज भाव है, संयोगज भाव है, स्वभाव नहीं है। बस इतना समझ लोगे ना, विरक्ति रहेगी। आसक्ति ना तो भोजन में रहेगी, न भवन में रहेगी, न भोग में रहेगी। रह सकते हैं। सत्य तो यही है। जैसे हम लोग जब बम्बई में चतुर्मास कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा, बम्बई कैसा लगा, कैसा लगा? हमने कहा कैसा लगा, जैसा हमें एक नगर लगता है वैसे ही बैरागी के लिए कैसा लगा? कुछ नहीं, ना हमें चौपाटी घूमना है तुम्हारी, ना राग से तुम्हें मैंने मतलब है, ना समुद्र देखना है, आ गया दिख गया ठीक है। संसार समुद्र में तो वैसे ही पड़े, इसी से तो निकलने आए। समुद्र देखने आए कि समुद्र छोड़ने आए? क्या है? और कुछ नहीं लगा, जैसे सामान्य थे। जैसे क्यों हमने भवन छोड़ दी, अब क्या भवन देखना है? कोई अंतर नहीं आता है। और एक और ध्यान रखना, यहाँ तो कम से कम थोड़ी जगह भी मिल जाती है, वहाँ तो और कम जगह है। जितनी बड़ी जगह जाओगे शांति भंग हो जाएगी। पैसा तो मिलेगा, धर्म छूट जाएगा। और यही हो रहा है, बड़े बड़े जगह लोग नौकरियों को जा रहे हैं, पैसा तो मिल रहा है पर आत्मधर्म और शांति से दूर हो रहे हैं। संस्कार भी नहीं, मंदिर भी नहीं जा पाते। इसलिए पुण्य मानना इन श्रावकों को कि जो जिनेर भक्ति दिने दिने सदा में स्तु भवे भवे। जिनको रोज क्या आपका तो और ज़्यादा पुण्य है, 2-2 3-3 बार मंदिर आ रहे हैं आप लोग। ये पुण्य दिख नहीं रहा, पर ऐसा पुण्य दिखेगा क्या? ये जिनवाणी जब केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होगी तब आनंद आएगा। ये श्रुत केवल ज्ञान का कारण बनेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझना है कि हमें भगवान को नहीं बुलाना है, हमें भगवान के पास जाना है। क्या है? हमें भगवान को नहीं बुलाना है, हमें भगवान के पास जाना है। जब ऐसा जीव सोच लेता है तब ही कल्याण का पथ। और भगवान के पास जाने के लिए जब आपको घर छोड़ना पड़ा तो भगवान को घर में आना पड़ेगा क्या? ठीक है ना? और एक और है, हम आपको बता दें, घर में भी आप टीवी मोबाइल के माध्यम से प्रवचन सुनते हो, पर जो उपयोग से, जो वर्गणाओं से और जो यानी आनंद से यहाँ सुनते हो वो नहीं लग पाएगा। क्या है? क्षेत्र का भी अंतर आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हमने वही तो बताया था, बाजू में घर है, जो विशुद्धि इस क्षेत्र में है वो विशुद्धि बगल वाले क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल दीवार से दीवार लगी है। क्या है? इसीलिए क्षेत्र का भी अंतर आता है। यहीं भरत क्षेत्र में 5 मिलेच्छ खंड हैं। कहाँ है? आजू बाजू 2 हैं, मिलेच्छ भी खंड है। छो विशुद्धि आर्य खंड वालों की बन रही है। जो नियोग आर्य खंड वालों को मिल रहा है वो मिलेच्छ खंड वालों को सोच लेना कौन सा मिलेच्छ खंड है और कौन सा आर्य खंड है। इसीलिए पर अखंड में जाना है, खंड तो छोड़ना है। अखंड में जाने के लिए ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी और सम्यक चिंतन करना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, मजबूरी है,
ठीक है, पर जरूरी नहीं है। क्या है? संसार में रहना मजबूरी है पर जरूरी नहीं है। इसीलिए अपन इस चीज़ को समझें। तो यहाँ पर आचार्य महाराज और बता रहे थे कि ये सब भ्रष्ट पर्याय कौन कौन सी? नर नरकादि विभाव व्यंजन पर्याय भवंती तथा पुद्गलस्यपि निश्चयनेने, पुद्गल का भी निश्चयने के द्वारा शुद्ध परमाणु अवस्था लक्षणेने स्वभाव व्यंजन पर्याय सती सती अपि स्निग्धक्षत्वाद बंधो भवति वचनात् राग द्वेष स्थानीय बंध योग स्निग्ध रुक्षत्वात् परिणामे सती युक्त सती उक्त लक्षणात् चा लिखा है, वो ताका चा हुआ है। लक्षणात् शब्दात माने शब्दात अन्योपि आगम उक्त लक्षणा आकुंचन प्रश्न दधि दुग्धादयो विभाव व्यंजन पर्याय ज्ञातव्या। क्या बोल रहे थे? जैसी ये भ्रष्ट पर्याय 4 प्रकार से नरक आदि की होती है, या मनुष्य और त्रियंच देव और नरक की भ्रष्ट पर्याय होती है, ठीक है। अब वहीं विभाव व्यंजन पर्याय के विद्वान नहीं, यहाँ पर भी हाँ विभाव व्यंजन पर्याय विद्वान होते हुए भी यहाँ बताया स्निग्ध तथा रुक्षता से बंद होता है। उसी प्रकार नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय उसी प्रकार पुद्गल की भी निश्चय से शुद्ध परमाणु अवस्था स्वभाव व्यंजन पर्याय है। पुद्गल की परमाणु अवस्था कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। क्योंकि अर्थ पर्याय पहले ही बता चुके सूक्ष्म है और वचन के अगोचर हैं और अनित्य हैं, इसलिए हम उनको नहीं कह सकते। व्यंजन पर्याय ही अपन कह सकते हैं। स्वभाव तो होती हैं, 6 द्रव्यों में स्वभाव पर्याय होती हैं, पर विभाव पर्याय 2 द्रव्य में होती हैं। कौन कौन? जीव और पुद्गल में। तो इसीलिए यहाँ पे आचार्य महाराज ने कहा था कि पुद्गलस्यपि निश्चयनेन शुद्ध परमाणु अवस्था लक्षणेन, जो स्वभाव व्यंजन पर्याय सती यानी शुद्ध परमाणु अवस्था जो है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। और सती फिर स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधो भवति, ये समझने लायक है। परमाणुओं में स्निग्ध और रुक्ष का गुण पाया जाता है, तब बंध होता है। ऐसे ही आत्मा को घटित करे, आत्मा में राग आदि परिणाम पाए जाते हैं, तब बंद होता है। इसलिए हमने कहा था रत्तो बंधति कम्म, मूल सूत्र है। राग ही जीव को बांधता है। क्या है? कौन बांधता है? राग ही जीव को बांधता है। मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जिसको विराग की संपदा मिल जाती है वो छूट जाता है। ऐसो जिड़ोपदेशो, कौन कौन स्वामी लिख रहे हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मेसु मारज, इसलिए आप क्या कर्मों में राग मत करो, संसार में राग मत करो। इसीलिए ये चीज़ समझना, यहाँ भी जब स्निग्ध वृक्ष का क्या है गुण पाया जाता है, ये ही बंद कराता है। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधो भवति, बंद किससे होता है? पुद्गल का स्निग्ध वृक्षत्वात् के कारण ही बंद होता है। ऐसे ही राग द्वेष, स्निग्ध है राग और रुक्ष है द्वेष। क्या है? स्निग्ध है राग, रुक्ष है द्वेष। इस कारण से ही जीव संसार में बंधा है।
भगवान लौट के आएंगे कैसे? उनके राग द्वेष खत्म हो गए, कर्म खत्म हो गए, तो लौटाओगे कैसे तुम उनको? क्या हो गए? उनको एक बार पुद्गल के परमाणु को तो बंद करा सकते हो, क्योंकि उसमें राग द्वेष या स्निग्ध वृक्ष को गुण पाए जाते हैं, पर एक बार आत्मा से जो राग खत्म हो जाता है पुनः नहीं आता। शुद्ध परमाणु में स्निग्ध वृक्षत्व है। इस कारण से क्या लिखा है इसमें? स्पष्ट लिखा है कि स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी सती, यानी होने पर भी, पी का अर्थ है भी, होने पर भी स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधो भवति। स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधो माने स्निग्ध वृक्षत्वाद होता है, इसीलिए बंद होता है। और जिसका स्नेह और राग या स्नेह का माने वृक्ष यानी द्वेष जिनका खत्म हो गया है, वो बंधु को कैसे प्राप्त होगा? समझ में आया? जिनके राग द्वेष नहीं है वही कर्म क्षय करके मुक्त होते हैं। ले आओ आप यहाँ पे रत्नग्रंथ श्राव का 4 और चारित्र अधिकार का पहली श्लोक। हाँ नहीं, ये तो दूसरा है। मोह तिमिरा अपहरणी, क्या लिखा? स्पष्ट पहले ही आ गया। वो शब्द जो अपन ढूंढ रहे थे ना, चारित्र कब होगा? मोह तिमिरा अपहरणी दर्शन लाभ दवप संज्ञाना राग द्वेष निर्वत्ते चरणम प्रतिवत दे साधु। मोह तिमिरा अपहरणी, मोह रूपी तिमिर यानी अंधकार का हरण हो गया है। मोह तिमिराप हरणे, हरण होने के बाद क्या है? दर्शन लाभाप्त, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। लाभाप्त संज्ञाना, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या हटा? मोह रूपी अंधकार हटा और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्त हो गई। फिर राग द्वेष निवृत्ति, अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम माने आचरण धारण किया जाता है उन सज्जन साधु पुरुषों के द्वारा, या साधु पुरुषों के द्वारा, या सज्जन पुरुषों के द्वारा। वहाँ राग द्वेष की निवृत्ति है। संसार में आना बुलाना राग द्वेष की प्रवृत्ति है, और जिसके यहाँ नहीं आओ नहीं जाओ वो ही मुँह फुला के बैठ जाता है। नहीं है क्या? नहीं है क्या? लोग जन्म जन्म का बैर बांध लेते हैं कि हाँ हमारी कहीं शादी में नहीं आए थे, कि हमारे मरण में नहीं आए थे। अगर इन कार्यों में और नहीं पहुँचे, सामान्य कार्य थोड़े चल भी जाते कि अनिवार्य हो जाते, ग्रस्तों को जाना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब भगवान किस किस के घर जाएं, किस किस के संसार में आए, क्योंकि कितनी 15 कर्म भूमियाँ हैं, एक आध नहीं है, कितनी है। और जब तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे तो फिर नारकी भी बुलाएगा, तो भगवान को कहाँ जाना पड़ेगा? नरक भी जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब नरकी भी जा सकते हैं तो स्वर्गों में भी जाना पड़ेगा। क्या है? तो यानी भगवान को संसार में घूमना पड़ेगा। फिर उनको जो अपना सिद्ध स्वभाव है, जो शुद्ध लोक है, वो छोड़ना पड़ेगा। क्या है? वो संसार में घूमने वाले भगवान नहीं होते, संसार का क्षय कराने वाले भगवान हो सकते हैं। संसार का क्षय कराने वाले भगवान हो सकते हैं। तो आप कहोगे मंदिर में कौन? तो उनका बिंब है। कौन है? और ये भी क्षय कराने के लिए है, घूमने और घुमाने के लिए। हाँ बोले यार रथ यात्रा क्यों? रथ यात्रा क्यों?
अरे जिन जीवों ने कभी जिनदेव के दर्शन नहीं किए हैं और जिनदेव के महत्व को बतलाने के लिए, देखो संसार में ऐसे भी वीतरागी होते हैं, तुम भी वीतरागी बनने के लिए कम से कम इनके दर्शन कर लो। क्या है? और जब जब गुरुओं का और भगवान का आगमन हो, क्या बिंब के माध्यम से आगमन हो, तो उनका ऐसा स्वागत करना चाहिए जैसा कि हम एक रागी का नहीं करते, उससे ज़्यादा एक वीतरागी भगवान का करते हैं, गुरुओं का करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर क्योंकि स्निग्ध रुक्ष गुण पुद्गल में है, इसलिए बंध को प्राप्त होता है। ये सब कारण समझ में आ गया। क्या है? पर जो जीव एक बार मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसमें स्निग्ध रुक्ष गुण खत्म, वीतरागी, एक एक विशेषण बहुत काम का है। आज समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना? तो इसीलिए वचनात्, इस इति वचनात्, इस वचन से राग देश स्थानीय, क्या लिख रहे? राग देश स्थानीय बंध योग स्निग्ध रुक्षत्वात् परिणामे सति, परिणाम होने पर उक्त लक्षणात्, उस उक्त लक्षण से अन्य भी आगम उक्त लक्षण, यानी आगम में जो कहा गया जो लक्षण है वो आकुंचन प्रसरण है ना, प्रसरण दधि दुग्ध आदियो विभाव व्यंजन पर्याय ज्ञातव्या। ये सब विभाव व्यंजन पर्याय हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं, जो पूर्व में स्निग्ध तथा रुक्ष परिणाम होने पर पूर्वोक्त लक्षण कौन से? जो शब्द आदियो, शब्द आदि कौन से? शब्द आदि कौन से? सद्दो बंदो सोमो ठूलो संतान विहितम छाया, यानी पूर्वोक्त, पूर्व में उक्त यानी कहे गए, पूर्व में कौन से कहे गए? गाथा में जो कहे गए हैं उक्त लक्षण शब्द आदि अतिरिक्त अन्य भी शास्त्रोक्त लक्षणे, उनके अतिरिक्त भी जो शास्त्र में जो लक्षण के धारक आकुंचन प्रसरण दधि दुग्ध आदि भी विभाव व्यंजन पर्याय, ये सब जो पर्याय इसमें नहीं कही गई हैं, दूध दही आदि भी, ये सब क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय है। दूध की शुद्ध पर्याय अगर देखना है तो घी है। कौन सी है? घी है ना, पर वो भी पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय ही है, शुद्ध परमाणु नहीं है, इसलिए वो भी अशुद्ध है। कैसी है? स्कंद है, परमाणु से मिला हुआ है। जब जब स्कंद बनेगा, संयोग होगा, अशुद्ध होगा, विभाव होगा। प्रत्येक द्रव्य की जो एक परमाणु है, उसका एक परमाणु है, पुद्गल जो कहते हो एक परमाणु है, शुद्ध पर्याय। और जहाँ दो या दो से अधिक हुए, अशुद्धता आ गई। क्या आ गई? अशुद्धता आ गई। यही है कि बंध इसलिए होता है क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व रहता है, और बंध उनका नहीं होता है जिनका स्निग्ध रुक्षत्वात् खत्म हो चुका है। आप भी बंधे हो, किससे बंधे हो? इसलिए नहीं होता तो आप बनते क्यों? इसलिए नहीं होता तो आप बंध को प्राप्त नहीं होते, और इसलिए निकल जाएगा, बंध छोड़ दोगे आप। क्या है? बंध छूटेगा। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे थे कि ये आपका समय हो गया है। एवं जीव अधिकारी मध्य, इस प्रकार अजीव अधिकार में के मध्य में पूर्वोक्त सूत्र दित रूपादि गुण चतुष्टय युक्त से, रूपादि चतुष्टय चार हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श।
क्या है, ये चतुष्टय 4 हैं। पुद्गलस्य, ये पुद्गल के व्याख्यान मुखत्वेन, व्याख्या की मुख्यता से प्रथम स्थले गाथा द्वयम गतम, 2 गाथाएं पूर्ण हुई। कौन से अधिकार में, अजीव अधिकार में। ठीक है, अब आगे अथ धर्म द्रव्य व्याख्याम इति, अब धर्म द्रव्य का अपन व्याख्यान करेंगे आगे 17 नंबर की गाथा में। ओम नमः सिद्धेभ्यः।